जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दी है और अब उनकी जगह ली है योशिहिदे सुगा ने, जो कि 71 साल के हैं। इसी संबंध में इस एडिटोरियल में हम चर्चा करेंगे कि भाई ये जो जापान के नए प्राइम मिनिस्टर हैं, तो जापान में नए प्राइम मिनिस्टर बनने से भारत और जापान के संबंध में क्या बदलाव आएगा। इसके अलावा जापान और ये जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है ना जापान के साथ अन्य देशों के, उसमें क्या बदलाव हमें कुछ देखने को मिलेगा। इस संबंध में इस एडिटोरियल में हम चर्चा करने वाले हैं। कंटिन्यूटी इन चेंज, तो चेंज यहाँ पे आया है कि भाई प्रधानमंत्री का बदलाव जापान में हुआ है, लेकिन एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई कंटिन्यूटी बनी रहेगी, कंटिन्यूटी इन चेंज, कि ठीक है प्रधानमंत्री परिवर्तित हो गए हैं जापान में, लेकिन फिर भी एडिटोरियल का कहना है कि जैसे संबंध जापान के भारत के साथ जारी थे वे वैसे ही जारी रहेंगे। कंटिन्यूटी इन चेंज। आगे देखते हैं। इंडिया इज होपिंग, कि भारत उम्मीद कर रहा है, भारत आशा कर रहा है दैट अंडर पीएम सुगा, कि ये जो अगले प्राइम मिनिस्टर है ना उनका नाम है योशिहिदे सुगा, तो सुगा आप कह सकते हो इसे, है ना, कि इंडिया इज होपिंग दैट अंडर पीएम सुगा, कि भाई इंडिया ऐसी उम्मीद कर रहा है कि जापान के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं पीएम सुगा हैं उनके अंडर, है ना, उनके अंडर कंट्रोल में जापान विल नॉट स्टीयर अवे। अब देखो ये स्टीयरिंग जानते हो ना आप, जैसे गाड़ी की जो स्टीयरिंग होती है ना, अब स्टीयरिंग का क्या काम होता है, गाड़ी को मोड़ना, कभी इस डायरेक्शन में कभी उस डायरेक्शन में। अवे का मतलब होता है दूर। अब ये स्टीयर अवे जो लिखा हुआ है ना, ये है एक फ्रेजल वर्ब। क्या मतलब हुआ इसका? स्टीयर अवे का मतलब है कि जब आप अपने मार्ग से थोड़ा सा मुड़ जाते हो, है ना, थोड़ा सा विचलित हो जाते हो, मार्ग से हट जाते हो, तो उसको कहा जाता है स्टीयर अवे। जापान विल नॉट स्टीयर अवे फ्रॉम द कोर्स। कोर्स का मतलब है आपका जो मार्ग आप फॉलो कर रहे थे, जिस प्रक्रिया पे आप थे, सेट बाय अबे, यानी कि शिंजो अबे ने जो भी कोर्स, जो भी मार्ग भारत और जापान के बीच सेट किए हैं, जो भी प्रोसेस हमारे और जापान के बीच में शिंजो अबे के द्वारा सेट की गई है, वे उसी तरह से बरकरार रहेंगी, ऐसी उम्मीद भारत कर रहा है। इंडिया इज होपिंग दैट अंडर पीएम सुगा, इंडिया ऐसी उम्मीद कर रहा है कि मिस्टर सुगा के नेतृत्व में जापान जो है उन मार्ग से विचलित नहीं होगा, जो मार्ग या फिर जो प्रक्रियाएं या जो संधि या जो समझौते, जो पैक्ट शिंजो अबे ने भारत के साथ सेट किए थे, स्थापित किए थे। आगे देखते हैं। लेस देन अ मंथ, अभी एक महीना भी नहीं हुआ है, एक महीने पहले शिंजो अबे ने घोषणा की थी कि भाई स्वास्थ्य कारणों के चलते वे पीएम पद की कुर्सी छोड़ देंगे। तो अभी एक महीना भी नहीं बीता है। लेस देन अ मंथ आफ्टर इज सडन अनाउंसमेंट, अचानक उन्होंने घोषणा की थी, कौन ने? शिंजो अबे ने। दैट, क्या कहा था उन्होंने? दैट ही वुड स्टेप डाउन। स्टेप डाउन, स्टेप का मतलब तो जानते हो ना आप, कि भाई आपका कदम, डाउन का मतलब है नीचे आना, स्टेप डाउन का मतलब है कि भाई आप इस पद पे थे, उस पद से आप नीचे आ गए। दैट ही वुड स्टेप डाउन ड्यू टू हेल्थ रीजंस, कि अभी एक महीना भी नहीं बीता है जब अचानक जापान के जो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर है शिंजो अबे, 65 इनकी एज है, तो देखो क्या क्या उनके बारे में कहा गया है शिंजो अबे के बारे में। जापान के सर्वाधिक लंबे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने जापान को अपनी सेवाएं दी हैं, शिंजो अबे, जो कि 65 है ना। तो उन्होंने क्या कहा था, अभी एक महीना भी नहीं हुआ, अचानक से उन्होंने घोषणा की थी कि भाई वे जो है अपने पद से स्वास्थ्य कारणों के चलते, ड्यू टू मतलब के कारण, स्वास्थ्य कारणों के चलते अपने पद से नीचे उतरेंगे, ऐसी बात उन्होंने कही थी। तो ये जो उनकी उम्र हो गई शिंजो अबे की 65, हैज पास्ट, शिंजो अबे के लिए कहा है कि हैज पास्ड ऑन द बैटन। बैटन का मतलब होता है छड़ी। देखो जो रिले रेस होती है ना, उसमें क्या होता है कि 4 खिलाड़ी जब दौड़ते हैं तो एक खिलाड़ी दौड़ा 100 मीटर तक, इसके बाद में वो बैटन को दूसरे खिलाड़ी को दे देता है, फिर दूसरा खिलाड़ी 100 मीटर तक दौड़ता है और तीसरे खिलाड़ी को बैटन दे देता है। तो पास ऑन द बैटन का मतलब होता है जिम्मेदारी को सौंप देना। तो मिस्टर शिंजो अबे ने क्या किया है, पास्ड ऑन द बैटन, कि प्रधानमंत्री की जो जिम्मेदारी है वो मिस्टर सुगा को सौंप दी है। पास्ड ऑन द बैटन टू हिज लॉन्ग टर्म, किसे सौंप दी है उन्होंने बैटन? पास्ड ऑन द बैटन टू हिज लॉन्ग टर्म एसोसिएट, एसोसिएट का मतलब है साथी, कि भाई जो लंबे समय से, टर्म का मतलब है अवधि, लॉन्ग टर्म मतलब लंबी अवधि, यानी कि ये जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं ना योशिहिदे सुगा, जिनकी एज है 71, ये मिस्टर शिंजो अबे के लंबे समय से साथी रहे हैं और इन्हें जो है एक तरीके से प्रधानमंत्री की पद की जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे ने सौंप दी है। आगे देखते हैं। मिस्टर सुगा प्रोमिसेस कंटिन्यूटी रादर देन चेंज एज ही टेक्स द रेंस। मिस्टर सुगा प्रोमिसेस, कि भाई मिस्टर सुगा जो है वो इस बात का वादा करते हैं, इस बात का वादा उन्होंने किया है कि कंटिन्यूटी रादर देन चेंज। कंटिन्यूटी, भाई मिस्टर सुगा ने कहा है कि भाई जो भी हमारे संबंध भारत के साथ हैं या जो भी
हमारे संबंध अन्य अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ हैं, वे संबंध ठीक उसी प्रकार से जारी रहेंगे, है ना, कंटिन्यूटी जारी रहेगी। रादर देन का मतलब है के बजाय, बदलाव के बजाय मिस्टर सुगा ने कंटिन्यूटी को अपनाने पर जोर दिया है। एज ही टेक्स द रेन्स, यहाँ पे रेन का मतलब है शासन का कंट्रोल, कि भाई जैसे मिस्टर सुगा शासन का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं, इसका मतलब है कि भाई जैसे ही मिस्टर सुगा शासन का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे तो उन्होंने ऐसा कहा है कि भाई कंटिन्यूटी को बरकरार रखा जाएगा। जो भी संबंध अन्य देशों के साथ जापान के हैं वे ठीक उसी तरह से चलते रहेंगे। हिज चॉइस इज इटसेल्फ एन इंडिकेटर ऑफ दैट कंटिन्यूटी। हिज चॉइस, यहाँ पे कुल मिला के हिज चॉइस क्या मतलब है इसका, कि भाई मिस्टर शिंजो अबे ने, उनका जो विकल्प है ना, मिस्टर शिंजो अबे ने मिस्टर सुगा को चुना है, तो उनका चुनाव क्या दिखाता है, इज इटसेल्फ, अपने आप में इस बात का संकेत देता है, ऑफ दैट कंटिन्यूटी, कि भाई कंटिन्यूटी जारी रहेगी। आगे देखते हैं। अब देखो मिस्टर सुगा के लिए क्या कहा जा रहा है, ही हैज़ बीन चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी सिंस 2012। ही हैज़ बीन, मिस्टर सुगा के लिए कहा जा रहा है कि ही हैज़ बीन, वे रहे हैं, क्या रहे हैं, चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी, कि भाई जो कैबिनेट सचिव होते हैं ना उसके भी बिल्कुल मुख्य रहे हैं ये, है ना, मुख्य कैबिनेट सचिव। कब से, 2012 से लगातार मिस्टर सुगा जो है मुख्य कैबिनेट सचिव के रूप में कार्य करते आ रहे हैं जापान में। एज वेल एज, साथ ही साथ द टॉप स्पोक्स पर्सन, एंड इसके अलावा मतलब ये जो स्पोक पर्सन, ये स्पोक पर्सन का मतलब होता है कि जैसे होते हैं ना कि भाई पार्टी के लिए मुख्य रूप से जो है एक तरीके से पार्टी के बारे में कुछ कहना है तो उनके स्पोक पर्सन बताएंगे, है ना, एक तरीके से बोलने वाले, पार्टी की तरफ से बोलने वाले, सरकार की तरफ से बोलने वाले, है ना, सरकार का पक्ष रखने वाले, सरकार की तरफ से बोलने वाले। तो एज वेल एज द टॉप स्पोक्स पर्सन, कि भाई साथ ही साथ वे जो है मुख्य कैबिनेट सचिव रहे हैं 2012 से, साथ ही साथ एक तरीके से मुख्य टॉप, है ना, एकदम टॉप कैटेगरी के स्पोक्स पर्सन रहे हैं। एंड अ की इम्प्लीमेंटर, इम्प्लीमेंटर का मतलब है लागू करने वाला, और एक मुख्य जो है लागू करने वाले रहे हैं। किस चीज़ को लागू करने वाले रहे हैं, ऑफ मिस्टर अबेस पॉलिसी, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे की जो भी पॉलिसीज़ थी उनको लागू करने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति मिस्टर सुगा रहे हैं। एन इलेक्टेड एमपी सिंस 1996। अब देखो मिस्टर सुगा के बारे में और अधिक जानकारी दी जा रही है कि एन इलेक्टेड एमपी सिंस 1996, कि 1996 से यह जो है एक चुने गए हैं ना, एन इलेक्टेड एमपी, कि भाई इनको चुना गया था एमपी के रूप में, और 1996 से जो है ये अपना काम कर रहे हैं। मिस्टर सुगा वाज मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंटरनल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशंस ड्यूरिंग मिस्टर अबेस प्रीवियस टेन्योर इन 2006-7, कि भाई मिस्टर अबे, मिस्टर शिंजो अबे का जो पूर्व, प्रीवियस का मतलब है पूर्व, टेन्योर का मतलब है अवधि, कार्यकाल, यानी कि 2006-7 के दौरान मिस्टर शिंजो अबे का जो कार्यकाल था उस दौरान मिस्टर सुगा जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहे थे। किसके लिए, आंतरिक मामलों के लिए और सूचना संबंधित ये जो विभाग है ना उसके लिए। इंटरनल अफेयर्स का मतलब हो गया आंतरिक मामले, एंड कम्युनिकेशंस का मतलब है ये जो संचार विभाग है ना उससे संबंधित मंत्री मिस्टर सुगा रहे हैं। इन हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस आफ्टर विनिंग द लीडरशिप ऑफ द रूलिंग लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी दिस वीक, देखो इस सप्ताह, है ना, इस सप्ताह के बाद रूलिंग का मतलब है जो सत्ता में है, सत्तारूढ़ पार्टी को हम बोलते हैं रूलिंग पार्टी, है ना, कि भाई जिसका शासन है। तो क्या हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, है ना, आफ्टर विनिंग, जीतने के बाद, द लीडरशिप ऑफ द रूलिंग लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, कि भाई जापान में जो वर्तमान में सत्तारूढ़ पार्टी है जिसका नाम है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, उसने जो है एक तरीके से जीत हासिल की, है ना, लीडरशिप हासिल की इस सप्ताह। और उस जीत हासिल करने के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिस्टर सुगा ने कहा, मिस्टर सुगा सैड, क्या कहा मिस्टर सुगा ने, देख लेते हैं। हिज गोल इज टू कंटिन्यू विथ मिस्टर अबेस पॉलिसी। मिस्टर सुगा ने बताया कि भाई मेरा जो उद्देश्य है ना, मिस्टर सुगा ने कहा कि उनका उद्देश्य इज़ टू कंटिन्यू विथ मिस्टर अबेस पॉलिसी, कि जो भी मिस्टर अबे की पॉलिसीज़ थी वे उन पॉलिसीज़ को जारी रखेंगे, एंड कंप्लीट हिज गोल, और मिस्टर सुगा मिस्टर अबे के जो भी गोल्स हैं उन गोल को पूरा करेंगे, जो भी उनके उद्देश्य थे उन उद्देश्यों को पूरा करेंगे। पर्टिकुलरली, खास करके, द टास्क ऑफ रिवाइव का मतलब होता है पुनर्जीवन देना, है ना, एक तरीके से फिर से जो है एक तरीके से जैसे अर्थव्यवस्था है वो डाउन चल रही है ना, तो उसको पुनर्जीवन की आवश्यकता है, तो उसे हम बोलते हैं रिवाइव करना। तो पर्टिकुलरली खास करके मिस्टर सुगा ने मिस्टर अबे के गोल्स को पूरा करने के बारे में बात कही है, खास करके
द टास्क का मतलब है भाई कौन कौन से काम है इंपॉर्टेंट, ऑफ रिवाइविंग द इकोनॉमी, इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का जो टास्क है, एंड कंट्रोलिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, पैंडेमिक यानी वैश्विक महामारी। तो मिस्टर अबे के गोल्स थे कि भाई ये जो कोरोना वायरस है इसको किसी तरह से कंट्रोल किया जाए, अर्थव्यवस्था जो कि काफ़ी डाउन चल रही है उसको पुनर्जीवन दिया जाए। तो ये जो गोल है ना जो कि मिस्टर अबे के थे, इन्हीं गोल्स पर मिस्टर सुगा भी काम करेंगे। ही हैज़ ऑल्सो रिटेन, रिटेन का मतलब होता है बरकरार रखना, बनाए रखना। ही हैज़ ऑल्सो रिटेन्ड मिस्टर अबेस की कैबिनेट चॉइसेस। अब देखो, यानी कि मिस्टर अबे जब प्रधानमंत्री थे तो उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान जो महत्वपूर्ण व्यक्ति मंत्री का पद संभाल रहे थे उन मंत्रियों को भी मिस्टर सुगा ने बरकरार रखा है। ही हैज़ ऑल्सो रिटेन, बरकरार रखना मिस्टर अबेस की का मतलब है महत्वपूर्ण, कैबिनेट चॉइसेस, कि भाई मिस्टर अबे की जो कैबिनेट मंत्री थे ना, विच इंक्लूड, जिनमें कि शामिल हैं द फाइनेंस, है ना, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, फॉरेन एंड इन्वायरमेंट मिनिस्टर हो गए, है ना, विदेश मंत्री हो गए, इन्वायरमेंट से, है ना, पर्यावरण से संबंधित मंत्री हैं। तो इन मंत्रियों को यथावत रखा गया है मिस्टर सुगा के द्वारा। डेस्पाइट, डेस्पाइट का मतलब है के बावजूद, डेस्पाइट हिज बेस्ट इंटेंशंस, इंटेंशन का मतलब है इरादा, डेस्पाइट हिज बेस्ट इंटेंशंस, कि भाई जो मिस्टर सुगा हैं उनके बेस्ट इरादों के बावजूद टू स्टे द कोर्स। अब ये जो लिखा हुआ है ना स्टे द कोर्स, स्टे द कोर्स का मतलब है कि भाई जो प्रक्रिया चल रही है ना उसको बरकरार रखना। स्टे का मतलब है बरकरार रखना, है ना। कोर्स का मतलब है कि भाई जो भी प्रक्रिया आपकी चल रही है, जो भी प्रोसेस है, जो भी संधि है, जो भी समझौते हैं, कुल मिला के स्टे द कोर्स का मतलब हुआ कि भाई मिस्टर सुगा ने कहा है, मिस्टर सुगा के ये कहने के बावजूद कि वे मिस्टर अबे के मार्ग को फॉलो करेंगे, इसके बावजूद ही हैज़ टेकन चार्ज एट अ क्रूशियल मोमेंट। क्रूशियल का मतलब है बहुत ही ज़्यादा नाजुक क्षण, है ना। क्रूशियल मोमेंट का मतलब है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मोमेंट, बहुत ही ज़्यादा नाजुक मोमेंट, है ना। ही हैज़ टेकन चार्ज एट अ क्रूशियल मोमेंट इन अ रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड, कि भाई उन्होंने ये कहा है कि भाई ठीक है, मिस्टर अबे जिस मार्ग पे चल रहे थे उसी मार्ग पे चलने का मिस्टर सुगा का इरादा है, लेकिन इन सब के बावजूद टेक चार्ज, टेक चार्ज का मतलब होता है पदभार संभालना। ही हैज़ टेकन चार्ज एट अ क्रूशियल मोमेंट, कि भाई उन्होंने ये जो चार्ज संभाला है ना प्रधानमंत्री का, ये बहुत ही अहम मोमेंट में संभाला है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसे समय पे अपना चार्ज लिया इन अ रैपिडली, रैपिडली का मतलब होता है शीघ्रता के साथ, चेंजिंग वर्ल्ड, कि भाई वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो जो वर्ल्ड है ना, जो संसार है, वो बहुत ही शीघ्रता के साथ बदल रहा है। एंड आगे देखते हैं, एंड विल नीड टू स्टीयर थ्रू द आउटकम ऑफ द यूएस इलेक्शंस इन नवंबर, एंड विल नीड, और इस बात की ज़रूरत होगी, टू स्टीयर थ्रू, स्टीयर का मतलब है मैंने बताया ना आपको, स्टीयरिंग, गाड़ी चलाते हो आप, है ना, कि भाई स्टीयर थ्रू का मतलब है से, किसी चीज़ से गुजरना, एंड विल नीड टू स्टीयर थ्रू द आउटकम का मतलब है नतीजा या फिर परिणाम, ऑफ द यूएस इलेक्शंस इन नवंबर, कि भाई अमेरिका में नवंबर में जो चुनाव होने हैं, है ना, उसके जो नतीजे होंगे उन नतीजों से एक तरीके से मिस्टर सुगा को गुजरना होगा, है ना, कि भाई यूएस इलेक्शंस के क्या परिणाम आते हैं। तो वो जो परिणाम आएंगे ना वो भी जो है जापान को काफ़ी हद तक प्रभावित करेंगे। यानी कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के अलावा अगर मिस्टर जो बाइडेन राष्ट्रपति बनते हैं तो फिर जो है जापान को अपना मार्ग किस तरह से क्लियर करना होगा ना, तो इस बात की काफ़ी ज़रूरत होगी। इसके लिए कहा गया है कि भाई ठीक है, उन्होंने जो है अपना चार्ज संभाला है, लेकिन उन्होंने जो चार्ज लिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण पे लिया है। क्यों? क्योंकि इस समय वर्ल्ड जो है ना बुरी तरीके से बदल रहा है। एक तो कोरोना वायरस ने पूरे वर्ल्ड को बदल के रख दिया है, दूसरा नवंबर में अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं। तो ये जो सारी बातें हैं, इन सारी बातों के बीच से गुजरते हुए उन्हें अपने मार्ग को संभालना होगा, है ना, ये इसका मतलब हुआ। इसके अलावा देखो और क्या क्या परिस्थिति हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड, शीघ्रता के साथ बदलता हुआ विश्व। तो एक बात तो ये हो गई कि नवंबर में अमेरिका में इलेक्शन होने वाले हैं, उसका क्या नतीजा रहेगा, है ना। इसके अलावा चाइनास ग्रोइंग एग्रेसिवनेस, एग्रेसिवनेस का मतलब होता है आक्रामकता, एग्रेसिवनेस का मतलब होता है आक्रामकता, और ग्रोइंग का मतलब है बढ़ती हुई, कि भाई चाइना उसकी आक्रामकता लगातार बढ़ती जा रही है ना। लगातार हम देख रहे हैं कि चाइना के भारत के साथ कई विवाद बने हुए हैं ना, बाउंड्री को लेकर विवाद हमें देखने को मिले। दूसरा, चाइना और अमेरिका की जो है एक तरीके से आर्थिक लड़ाई हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं ना। इसके अलावा और भी ऐसे कई कारण हैं जो कि दिखाते हैं कि भाई चाइना जो है एक आक्रामक कंट्री के रूप में उभर कर वर्तमान में सामने आया है। इसके अलावा और क्या चैलेंजेस हैं जापान के सामने, एंड अ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डाउनटर्न, विश्वव्यापी
आर्थिक मंदी, डाउन टर्न का मतलब है यहाँ पे मंदी, कि भाई कोरोना वायरस के चलते एक विश्वव्यापी आर्थिक मंदी हमें देखने को मिली है। तो ऐसी कई समस्याएं हैं, इन समस्याओं में उन्हें जापान को किसी तरह से चलाना होगा, इन समस्याओं से उन्हें जापान को एक तरीके से जापान को इन समस्याओं से होकर गुजरना है। तो देखते हैं वे गाड़ी किस तरह से चलाएंगे मिस्टर सुगा। आगे देखते हैं। अ मेन चैलेंज विल बी, भाई एक मुख्य चैलेंज जो मिस्टर सुगा के सामने होगा वो क्या होगा, विल बी टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करना, इंश्योर का मतलब है सुनिश्चित करना, द सक्सेस ऑफ द टोक्यो ओलंपिक्स, कि भाई मिस्टर सुगा के सामने एक जो मुख्य चुनौती होगी वो होगी कि ये जो टोक्यो ओलंपिक्स है ना उनकी सफलता को सुनिश्चित किया जाए। नाउ रीशेड्यूल्ड फॉर जुलाई 2021, कि भाई ये जो है जापान में ओलंपिक होने वाले थे लेकिन उनका जो शेड्यूल है ना, जो टाइम टेबल है उसको बदल दिया गया है। अब कब कोरोना वायरस के चलते उस टाइम टेबल को बदल दिया गया और अब ये जो ओलंपिक होने हैं इनका नया शेड्यूल बना है कि जो जुलाई 2021 में नए ओलंपिक होंगे। और ये क्यों बदला गया टाइम पीरियड, ड्यू टू किसके कारण, द पैंडेमिक, वैश्विक महामारी के कारण, कोरोना वायरस के कारण। तो ये भी मिस्टर सुगा के सामने एक प्रमुख चुनौती है। तो इस एडिटोरियल में यही बात की गई है कि भाई ठीक है, मिस्टर अबे की पॉलिसीज़ को, ज़्यादातर पॉलिसीज़ को मिस्टर सुगा फॉलो करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन सब के बावजूद वर्तमान में विश्व के जो हालात हैं वे काफ़ी रैपिडली चेंज हो रहे हैं। तो ऐसे हालातों में जापान की क्या पॉलिसीज़ होंगी, क्या नहीं होंगी, है ना, उसी पर इस एडिटोरियल में चर्चा की गई। आगे देखते हैं। फॉर इंडिया, अब इंडिया के संदर्भ में अगर हम बात करें ना, फॉर इंडिया, इंडिया के लिए मिस्टर अबेस एग्जिट इज अ लॉस। भाई इंडिया के लिहाज से अगर हम बात करें तो ये जो मिस्टर अबे का जाना है, एग्जिट का मतलब है उनका निकास, है ना, कि भाई मिस्टर अबे का जो जाना है यह एक नुकसान है। क्यों, गिवन, गिवन का मतलब है देखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए, गिवन हिज गेम चेंजिंग मूव्स ऑन इंडिया जापान टाइज, जापान टाइज, टाइज का मतलब है यहाँ पे संबंध, गिवन हिज गेम चेंजिंग मूव्स, गेम चेंजिंग का मतलब है एक तरीके से बहुत ही बड़ा परिवर्तन करना, अप्रत्याशित परिवर्तन करना, है ना, बिल्कुल बाजी पलट के रख देना। देखो मिस्टर अबे जब से जापान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से भारत और जापान के जो संबंध हैं उनमें अभूतपूर्व परिवर्तन आया है ना, बड़ा ज़बरदस्त परिवर्तन आया है कुल मिला के, यानी कि बहुत ही अच्छे संबंध रहे हैं किसके, भारत और जापान के, जब से मिस्टर अबे प्रधानमंत्री रहे हैं। तो मिस्टर अबे का जाना भारत के लिए एक नुकसान की तरह है। विच इंक्लूडेड, अब देखो भारत और जापान के जो संबंध रहे ना उनके हम बता रहे हैं कि भाई किन किन क्षेत्रों में जापान के साथ हमारे संबंध रहे हैं ना, विच इंक्लूडेड, जिसमें कि शामिल है अपग्रेड, अपग्रेड करने का मतलब क्या है, और ज़्यादा उन्नत करना चीज़ों को, है ना, और ज़्यादा विकसित करना, अपग्रेडिंग द रिलेशनशिप टू अ स्पेशल स्ट्रेटजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। देखो शिंजो अबे ने क्या किया कि ये जो हमारे संबंध थे ना जापान के साथ उनको और ज़्यादा सुधारा, उनको और ज़्यादा अपग्रेड किया, रिलेशनशिप को, संबंध को, टू अ स्पेशल स्ट्रेटजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप, कि भाई स्ट्रेटजिक, स्ट्रेटजिक का मतलब होता है नीति से संबंधित, है ना, कि भाई स्पेशल स्ट्रेटजिक संबंध बने हमारे, कि भाई जो सामरिक नीति से जुड़े हुए जो संबंध है ना उनमें सुधार हमें देखने को मिला, है ना, उनमें अपग्रेड हमें देखने को मिला। इसके अलावा ग्लोबल पार्टनरशिप की अगर हम बात करें, वैश्विक साझेदारी की अगर हम बात करें, कि भाई जापान और भारत के जो संबंध है ना उनके अगर वैश्विक रूप से अगर हम बात करें तो उसमें जो है एक सुधार हमें देखने को मिला है, उनमें अपग्रेड हमें देखने को मिला है। इंस्टीट्यूटिंग द एनुअल प्राइम मिनिस्टेरियल समिट्स फ्रॉम 2006, 2006 से शिंजो अबे ने क्या किया, स्थापित किया, इंस्टीट्यूटिंग का मतलब है स्थापित करते हुए, द एनुअल का मतलब है वार्षिक, प्राइम मिनिस्टेरियल समिट्स फ्रॉम 2006, कि भाई मिस्टर शिंजो अबे ने ये सुनिश्चित किया कि 2006 से हर वर्ष भारत और जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी समिट हो, समिट का मतलब है मीटिंग, उनकी मीटिंग हो और जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर बातचीत की जाए। स्पीयर हेडिंग, स्पीयर हेडिंग का मतलब है नेतृत्व करते हुए, स्पीयर हेडिंग का मतलब है नेतृत्व करते हुए, बोथ वर्जन्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, देखो क्वाड कंट्रीज़ हैं यूएस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, इनको बोलते हैं क्वाड कंट्रीज, है ना। ये चारों देश क्या है, आपस में मिलके एक दूसरे को सहयोग करने की कोशिश करते हैं ना। तो स्पीयर हेडिंग का मतलब है कि भाई जापान नेतृत्व करते हुए, बोथ वर्जन्स का मतलब है संस्करण, कि भाई जापान ने जो है नेतृत्व किया है, किस चीज़ का नेतृत्व किया है, क्वाड्रिलेटरल, ये जो चतुर्भुज है ना चारों देशों का, इनका नेतृत्व करते हुए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, है ना, एंड पर्सनली मूविंग द इंडिया जापान सिविल न्यूक्लियर पार्टनरशिप। पर्सनली मतलब इन्होंने क्या किया कि जो जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे थे, इन्होंने व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया किस चीज़ पर, मूव किया है ना, द इंडिया जापान, कि भाई इंडिया और जापान के
ये जो न्यूक्लियर संबंध है ना, सिविल न्यूक्लियर पार्टनरशिप, सिविल न्यूक्लियर पार्टनरशिप, सिविल न्यूक्लियर पार्टनरशिप का क्या मतलब है कि भाई ये जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो न्यूक्लियर ऊर्जा है, जो परमाणु ऊर्जा है, उसका एक तरीके से पॉजिटिव यूज किया जा सके, परमाणु ऊर्जा का समाज के लिए, है ना, आर्थिक दृष्टि से जो है अच्छा उपयोग किया जा सके, इसके लिए शिंजो अबे ने व्यक्तिगत रूप से कोशिश की। और उन्होंने क्या किया कि ये जो सिविल न्यूक्लियर पार्टनरशिप, कि भाई ये जो न्यूक्लियर पार्टनरशिप है जापान और इंडिया के बीच में, परमाणु से जुड़ी हुई जो साझेदारी है, इसको इन्होंने मूव किया, है ना, कि इससे संबंधित जो भी समझौते थे ना, थ्रू किसके माध्यम से, डाइट। डाइट है जापान की संसद का नाम, जापान की जो पार्लियामेंट है उसको डाइट कहा जाता है ना, ये ध्यान में रखना। इसको मैंने याद किया था, मुझे अच्छी तरीके से याद है, कौन सी ट्रिक थी वो, मैं डाइट पर हूँ, जा मेरे लिए पान लेकर आ, समझ गए ना, जा पान लेकर आ, मैं डाइट पर हूँ। तो डाइट हो गया जापान की संसद का नाम, है ना, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना, जनरल नॉलेज में इसको पूछते रहते हैं छोटे मोटे एग्जाम्स में, है ना, तो इसको याद करने की ट्रिक बता देता हूँ, मैंने इसी तरह से याद किया था, जापान लेकर आ, है ना, कि तो जापान आ गया इसमें, जा मेरे लिए पान लेकर आ, मैं डाइट पर हूँ। तो जापान की संसद को कहते हैं डाइट, पार्लियामेंट। तो जापान की जो डाइट है, जापान की जो संसद है, उस संसद में भारत और जापान से जुड़े हुए जो साझेदारी थी न्यूक्लियर ऊर्जा को लेकर, है ना, ये सिविल न्यूक्लियर पार्टनरशिप को लेकर, तो शिंजो अबे ने इसे व्यक्तिगत रूप से इस बात पर जो है ध्यान दिया और इसको जो है मूव किया। आगे देखते हैं, जापान्स फर्स्ट विथ अ नॉन एनपीटी कंट्री। अब देखो सबसे पहले ये देखते हैं ये एनपीटी कंट्री कौन है। एनपीटी, देखो एनपीटी का मतलब समझना, ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफेरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफेरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। इसका मतलब क्या है, एनपीटी कंट्रीज में वे देश आते हैं जिन्होंने हस्ताक्षर किए हुए हैं एक समझौते पर। क्या हस्ताक्षर किए हुए हैं, इन्होंने ये हस्ताक्षर किए हुए हैं कि हम परमाणु ऊर्जा का, हम परमाणु हथियारों का और फैलाव नहीं करेंगे। लेकिन भारत इसमें शामिल नहीं है, ध्यान रखना, भारत एक नॉन एनपीटी कंट्री है। तो कुछ देश हैं जो कि नॉन एनपीटी कंट्री है, अन्यथा कई देश हैं, ज़्यादातर देश हैं जिन्होंने कि एनपीटी जो संधि है ना उस पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। यानी कि जो देश इस बात को लेकर राजी हैं कि हम न्यूक्लियर ऊर्जा का, कि हम परमाणु हथियारों का फैलाव नहीं करेंगे, है ना, वे आते हैं एनपीटी कंट्रीज में। लेकिन भारत है नॉन एनपीटी कंट्रीज में। तो जापान ने भारत के साथ ये जो न्यूक्लियर पार्टनरशिप दिखाई है ना, सिविल न्यूक्लियर पार्टनरशिप, सिविल न्यूक्लियर पार्टनरशिप का मतलब है कि भाई न्यूक्लियर ऊर्जा का आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लिए प्रयोग। तो जापान ने ये जो भारत के साथ समझौता किया है, न्यूक्लियर पार्टनरशिप दिखाई है, ये जापान की पहली पार्टनरशिप है किसी नॉन एनपीटी कंट्री के साथ। आगे देखते हैं, वन ऑफ हिज लास्ट मीटिंग्स एज प्राइम मिनिस्टर वाज अ टेलीफोनिक समिट। कि भाई मिस्टर शिंजो अबे की जो लास्ट मीटिंग थी ना एज अ प्राइम मिनिस्टर के रूप में, वाज अ टेलीफोनिक समिट विथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। यानी कि मिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ में जापान के प्राइम मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर के रूप में जो लास्ट बातचीत की थी वो उनकी टेलीफोन से हुई थी बातचीत, है ना। समिट का मतलब है मीटिंग, यानी कि मिस्टर शिंजो अबे की प्राइम मिनिस्टर के रूप में नरेंद्र मोदी से जो लास्ट बातचीत हुई थी वो टेलीफोन पे हुई थी। अनाउंसिंग, ये घोषणा करते हुए, ये घोषित करते हुए, द साइनिंग का मतलब है हस्ताक्षर करना, ऑफ द एक्विजिशन का मतलब होता है अधिग्रहण कर लेना, है ना, किसी को आप अपने कब्जे में ले लेते हो ना, अर्जन कर लेना। एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट, क्या मतलब होता है क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट का, आपके और मेरे बीच में क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट हुआ है, मतलब कि भाई मैं आपको सेवाएं दूंगा, आप मुझे सेवाएं दोगे, ये क्या कहलाएगा, क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट कहलाएगा। तो देखो, अ सिग्निफिकेंट स्टेप, एक महत्वपूर्ण कदम है इन डिफेंस कॉपरेशन। डिफेंस का मतलब हो गया रक्षा से संबंधित, कॉपरेशन का मतलब हो गया सहयोग, कि भाई रक्षा से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और मिस्टर शिंजो अबे ने लिया। और मिस्टर शिंजो अबे ने ये घोषणा की, ये जो लास्ट इनकी टेलीफोन मीटिंग हुई थी ना, उस टेलीफोन मीटिंग में शिंजो अबे ने घोषणा की, किस बात की घोषणा की, एक एग्रीमेंट की घोषणा की गई, एक एग्रीमेंट पे साइन किए गए। कौन सा एग्रीमेंट, एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट। और ये जो एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट है रक्षा क्षेत्र में सहयोग करने को लेकर। आगे देखते हैं, हिज क्लोज पर्सनल रिलेशनशिप विथ मिस्टर मोदी, कि भाई ये जो शिंजो अबे हैं उनकी मिस्टर मोदी के साथ बड़े ही घनिष्ठ जो है व्यक्तिगत संबंध रहे हैं। बोथ, इन संबंधों को बोथ, सीन का मतलब है देखना, कि भाई देखा जाता है,
एज स्ट्रॉन्ग मैन लीडर्स, कि भाई आप इन दोनों जो लीडर्स हैं ना, इनको जो है आप स्ट्रॉन्ग मैन कह सकते हो। मिस्टर शिंजो अबे भी एक स्ट्रॉन्ग मैन है और मिस्टर नरेंद्र मोदी भी भारत में एक स्ट्रॉन्ग मैन है। बिल्ट ऑन हिज अर्लियर पार्टनरशिप विद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, बिल्ट ऑन हिज अर्लियर पार्टनरशिप, कि भाई ये जो एक तरीके से शिंजो अबे है ना, बिल्ट है ना, इन्होंने निर्मित किया है ना, निर्माण किया, ऑन हिज अर्लियर पार्टनरशिप। अर्लियर का मतलब है पूर्व में इनकी जो पार्टनरशिप थी मिस्टर शिंजो अबे की, वो किनके साथ थी? विद फॉर्मर का मतलब है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ, है ना। विद हुम, जिनके की साथ, प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे की पूर्व साझेदारी मिस्टर मनमोहन सिंह के साथ थी। मिस्टर शिंजो अबे ने मनमोहन सिंह के साथ, विद हुम ही शेयर्ड हिज फेमस 3 एरोस इकोनॉमिक स्ट्रेटजी। तो मिस्टर शिंजो अबे ने प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के साथ साझा किया था, शेयर किया था क्या? उनकी फेमस 3 एरोस इकोनॉमिक स्ट्रेटजी। मिस्टर शिंजो अबे की एक आर्थिक स्ट्रेटजी है, एक आर्थिक नीति है जिसको हम 3 एरोस कहते हैं। इसको और क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अबेनोमिक्स। अबेनोमिक्स का मतलब है अबे की इकोनॉमिक्स, है ना, शिंजो अबे का अर्थशास्त्र, है ना। तो इनको एक नीति थी जिसे हम 3 एरोस कहते हैं या फिर हम उसे एबेनोमिक्स कहते हैं। ये उनकी जो आर्थिक नीति थी ना, इसे इन्होंने मनमोहन सिंह के साथ शेयर किया था। आगे देखते हैं। मिस्टर सुगा वुड बी वेल अवेयर, कि भाई मिस्टर सुगा जो है वुड बी वेल अवेयर ऑफ, ध्यान देना अवेयर के साथ में ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, क्लोज टेस्ट में, फिल इन द ब्लैंक्स में, है ना। मिस्टर सुगा वुड बी वेल अवेयर ऑफ द बिग शूज़। यहाँ पे बिग शूज़ का मतलब क्या है? बिग शूज़ का मतलब है कि भाई जो बिग शूज़ का मतलब ये नहीं है कि बड़े जूते, इसका मतलब है कि भाई एक बहुत बड़ा स्थान है, यानी कि मिस्टर शिंजो अबे ने जो जगह छोड़ी है ना, वह जो जगह छोड़ी है, जो जिम्मेदारी मिस्टर सुगा को सौंपी, वो जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। इस जिम्मेदारी को उन्हें भरना होगा, है ना, ये कहा जा रहा है यहाँ पे। तो मिस्टर सुगा विड बी वेल अवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ का मतलब है बिल्कुल पता होना, जागरूक होना, इस बात की खबर होना। तो मिस्टर शुगा वुड बी वेल अवेयर ऑफ, कि मिस्टर शुगा जो है इस बात से भली भांति परिचित होंगे, उन्हें ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता होगी। द बिग शूज़ ही मस्ट फिल, कि भाई जो खाली जगह मिस्टर अबे ने छोड़ी है वह उन्हें भरनी है। ही मस्ट फिल, वह उनको भरनी ही होगी। एंड और मिस्टर शुगा को क्या पता होगा? द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिलेशनशिप विथ इंडिया, कि भाई जापान का भारत के साथ जो संबंध है उसका क्या महत्व है ना, इस बात से भी वे बहुत ही अच्छी तरीके से परिचित होंगे। कौन? मिस्टर सुगा। फॉर जापान, कि भाई जापान मतलब कि भाई जो संबंध है ना भारत के साथ जापान के, उनका महत्व कितना है, इस महत्व से भी मिस्टर सुगा भली भांति परिचित होंगे। इट इज़ सिग्निफिकेंट, अब यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, दैट वन ऑफ द न्यू गवर्नमेंट्स फर्स्ट इंगेजमेंट। इंगेजमेंट का मतलब क्या होता है? सगाई, हाँ सगाई भी होता है। इंगेजमेंट का यहाँ पे मतलब है किसी भी चीज़ में शामिल होना, है ना, किसी भी चीज़ में संलिप्त होना। इट इज़ सिग्निफिकेंट, कि भाई ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, दैट वन ऑफ द न्यू गवर्नमेंट्स फर्स्ट इंगेजमेंट इज़, कि भाई ये जो नई सरकार जापान की बनी है ना, यह कई कामों में शामिल होगी। उन कई कामों में से एक काम जो होगा वो ये होगा, इज़ लाइकली। लाइकली का मतलब है ऐसा होने की संभावना है, यानी कि जापान में ये जो नई सरकार मिस्टर सुगा के नेतृत्व में अस्तित्व में आई है, ये कई कामों में शामिल होगी। उनमें से एक जो मुख्य काम होगा वो ये होगा, है ना, उसके मतलब एक जो मुख्य काम होने की संभावना है वो ये, टू बी का मतलब है कि भाई जिसके होने की संभावना है ना, लाइकली मतलब होने की संभावना है, टू बी मतलब होना, कि भाई काफ़ी काम हैं जिन कामों में जापान की नई सरकार शामिल होगी। उन कामों में से एक काम जो होने की संभावना है वो ये, द फॉरेन मिनिस्टर लेवल मीटिंग, द फॉरेन मिनिस्टर लेवल मीटिंग ऑफ द क्वाड कंट्रीज़। क्वाड कंट्रीज़ मैंने आपको बताया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया। तो पहला काम जो होने जा रहा है मिस्टर सुगा के नेतृत्व में, वो होने वाला है कि जो फॉरेन मिनिस्टर है ना, विदेश मंत्री हैं, है ना, विदेश मंत्री के स्तर की एक मीटिंग क्वाड कंट्रीज़ के, यानी कि ये जो क्वाड कंट्रीज से जुड़े हुए जो भी विदेश मंत्री हैं, उन विदेश मंत्री की क्या है, एक मीटिंग होने वाली है। कहाँ पर? इन टोक्यो में, अगले महीने, नेक्स्ट मंथ, है ना। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम है जो कि मिस्टर सुगा के अंडर कंट्रोल में होने वाला है। विच विल ऑल्सो गिव न्यू दिल्ली इंसाइट इनटू हाउ मच। अब ये जो मीटिंग होगी ना, ये जो विदेश मंत्रियों की, ये जो क्वाड कंट्रीज़ हैं, इनके विदेश मंत्री की जो मीटिंग अगले मंथ टोक्यो में आयोजित होगी, इसके माध्यम से विच विल ऑल्सो गिव न्यू दिल्ली इंसाइट। इंसाइट का मतलब होता है अंतर्दृष्टि, है ना। तो इस मीटिंग के माध्यम से भारत को इस बात का पता चल जाएगा, है ना। इंसाइट का मतलब ये ज्ञान हो जाएगा, है ना, ये समझ मिल जाएगी भारत को, इनटू
हाउ मच हैज़ चेंज, कि भाई जापान मिस्टर सुगा के अंडर कंट्रोल में कितना बदल चुका है, एंड हाउ मच विल स्टे द सेम, कि भाई जापान कितना तो बदल चुका है और कितना वैसा की वैसा ही बना रहेगा, एंड हाउ मच का मतलब है कितना, विल स्टे द सेम, और जापान कितना जो है वैसा की वैसा ही बना रहेगा इन जापान व्यू ऑफ द वर्ल्ड, कि जापान जिस नज़रिए से विश्व को देखता है उस नज़रिए में कितना परिवर्तन आ चुका है और कितना जापान का नज़रिया वैसा की वैसा ही बना हुआ है, इसके संबंध में भारत को पता चल जाएगा अगले महीने जब फॉरेन मिनिस्टर लेवल की मीटिंग टोक्यो में होगी। विथ द चेंज एट द हेल्म, अब देखो ध्यान देना, एट द हेल्म का मतलब होता है कि भाई जो कंट्रोल में है, जो सत्ता में है, यानी कि सत्ता में परिवर्तन हुआ है। विथ द चेंज एट द हेल्म, कि भाई जो सत्ता में जो परिवर्तन आया है, कि भाई जो कंट्रोल करती है ना जापान को कौन कंट्रोल करता है, जापान की सरकार, तो उसी के लिए कहा गया एट द हेल्म का मतलब है कंट्रोल में होना, सरकार में होना, शासन में होना, कि शासन के बदलने के साथ जापान का जो पूरे विश्व के प्रति नज़रिया है वह कितना बदल चुका है और कितना वैसा की वैसा ही बना हुआ है, इसके संबंध में भारत को पता चल जाएगा जब अगले महीने विदेश मंत्री लेवल की मीटिंग जापान के टोक्यो में आयोजित होगी।